हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रूस की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रूस यानी रसिया में किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोमनोव का। देखिए, रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था और यह 1613 से और 1917 तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति यानी रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में। देखिए, रूस की क्रांति यह 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और जो रूस का शासक होता है उसे जार कहते हैं। जो वहाँ जार था वह बहुत ही निरंकुश था और वह करप्शन में बहुत ही आगे था और इस तरह भ्रष्टाचार के शासन में परेशान वहाँ की जनता निरंकुश शासन के प्रति पहली रूसी क्रांति फरवरी 1917 में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति यानी रशियन रिवॉल्यूशन के समय रूस के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निकोलस द्वितीय। देखिए, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक थे निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति 1917 के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन। देखिए, रूसी क्रांति 1917 के प्रमुख नेता थे लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 1905 का दिन रूस के इतिहास में क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खूनी रविवार। देखिए, रूस की क्रांति की शुरुआत 1905 में 22 जनवरी दिन रविवार को हुई थी और उस दौरान रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था और जार निकोलस द्वितीय की कई नीतियों के खिलाफ मजदूरों में गुस्सा था और इसके चलते मजदूर इस दिन अपने मेहनताने और काम के घंटों जैसे मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे और मजदूरों को काफिला जार से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। वे अपनी मांगों को लेकर जार निकोलस से मिलना चाहते थे, लेकिन जार के पास पहुंचने से पहले सैनिकों ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां बरसा दी थी और इस घटना में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और यह रविवार का दिन था और इसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की प्रथम क्रांति 1905 में हुई थी। उस समय रूस का शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जार निकोलस द्वितीय। देखिए, रूस की प्रथम क्रांति 1905 में हुई थी, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने उसे दबा दिया था और 1917 में जो क्रांति हुई थी वह दूसरी क्रांति थी। 1905 की क्रांति को इतना महत्व नहीं दिया जाता है और रूस में प्रथम क्रांति 1917 में को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार किस देश का शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस का। देखिए, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी राजा या शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन ने। देखिए, अप्रैल थीसिस यह लेनिन ने तैयार की थी और यह 10 निर्देशों की एक श्रृंखला थी और यह 16 अप्रैल 1917 को तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोग्राड की क्रांति यानी फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरेंस्की के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जार निकोलस द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना यानी रेड आर्मी संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी क्रांति से। देखिए, रूसी क्रांति के समय एक सेना का गठन किया गया था जिसे
लाल सेना कहा गया है और इस लाल सेना के संस्थापक कौन थे? तो इस लाल सेना के संस्थापक थे लियोन ट्रोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टालिन को। देखिए, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है और क्योंकि स्टालिन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी और इस योजना के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था सामूहिक कृषि उद्योग और दूसरा था भारी उद्योग और तीसरा था नए श्रमिक समाज का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भूमि और रोटी यह नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन ने। देखिए, शांति और भूमि और रोटी यह नारा दिया था लेनिन ने। यदि बात करें लेनिन तो इसका पूरा नाम है व्लादिमीर इलाइच उलियानोव लेनिन। ये कौन थे? तो लेनिन बोल्शेविक लड़ाई यानी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टालिन को। देखिए, स्टालिन को रूस का लौह पुरुष कहा जाता है और स्टालिन का मतलब होता है लौह पुरुष। स्टालिन ने जिस तरह की ज़िंदगी जी उसे लगता है कि उन्होंने अपना नाम सार्थक किया और उन्होंने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मन सेना को दूसरे विश्व युद्ध में मात दी थी और वो करीब 1/4 सदी सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1924 में। देखिए, लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय की। देखिए, वॉर एंड पीस यह टॉलस्टॉय की रचना है। इसको विश्व साहित्य में महान रचना के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन किसके साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स की। देखिए, दास पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में। देखिए, बोल्शेविक क्रांति यह नवंबर 1917 में हुई थी और इसके प्रमुख नेता थे लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेका क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह विशेष पुलिस दस्ता था। देखिए, चेका यह अक्टूबर 1917 में बना था और यह एक विशेष पुलिस दस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1991 ईस्वी में। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में और सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन यह 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ था, यानी 15 देशों का समूह था जिसका नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है और जिसमें सोवियत एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है परिषद यानी असेंबली, सलाह और सद्भाव है। कहने को तो गणराज्यों का एक समूह था लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रूस का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1901 में। देखिए, जार निकोलस द्वितीय ने यह ड्यूमा नामक संसद की स्थापना की थी 1901 में और वर्तमान में रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी,
लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत आतंक क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन के विरोधियों का आतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और क्रांति किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन ने। देखिए, राज्य और क्रांति यह पुस्तक लेनिन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में। और यह किसने लागू की थी? तो यह स्टालिन ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट के साथ बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।